अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल अप्लाई होता है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन। फर्स्ट, व्हाट आर अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स? अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स ऐसे अल्कीन्स हैं जिनमें डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों साइड्स पे डिफरेंट ग्रुप अटैच हों। फॉर एग्जांपल, प्रोपीन अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अगर आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों साइड पे देखें तो इस साइड पे ग्रुप्स हैं H एंड H हाइड्रोजन एटम, और अगर आप इस साइड पे देखें तो ग्रुप्स हैं हाइड्रोजन एंड मीथाइल। इसका मतलब है अल्कीन के दोनों साइड्स पे डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, सो प्रोपीन इज़ एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। बिल्कुल ऐसे ही ब्यूट वन इन, अगर आप ब्यूट वन इन को देखें सो डबल बॉन्डेड कार्बन या डबल बॉन्ड की दोनों साइड पे देखना है। इस साइड पे आपके पास ग्रुप अटैच हैं कार्बन के साथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और इस साइड पे आपके पास ग्रुप अटैच हैं हाइड्रोजन एंड इथाइल। सो इट मीन्स डबल बॉन्ड के दोनों साइड्स पे डिफरेंट ग्रुप हों तो ऐसी अल्कीन को आप कहते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में क्यों आपके पास स्पेशल मार्कोनिकॉफ्स रूल अप्लाई होता है? सो इसकी रीज़न ये आपके पास मोर देन वन प्रोडक्ट पॉसिबल होता है बाय एडिशन रिएक्शन फ्रॉम अनसिमेट्रिकल अल्कीन, और जो आपके पास एक्चुअल प्रोडक्ट होगा वो आपके पास फाइंड किया जाता है बाय मार्कोनिकॉफ्स रूल। फॉर एग्जाम्पल, प्रोपीन अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अगर इसमें हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr को ऐड करें तो दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं। HBr अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ब्रोमीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव, एंड प्रोपीन इज एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों साइड्स पे डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं। अब अगर हम इसमें आफ्टर पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद HBr को ऐड करें तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी, सपोज करें आफ्टर पाई बॉन्ड ब्रेक आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल है पॉजिटिव ग्रुप है H, वो सेकंड कार्बन के साथ अटैच हो जाए और ब्रोमीन कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच हो जाए। सो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे आपके पास आफ्टर पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद H ऐड हो गया और कार्बन नंबर 1 CH2 इसके साथ ऐड हो जाएगा ब्रोमीन। अब ये जो प्रोडक्ट आपके पास आई है इसमें ब्रोमो सब्सटेंट कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है, सो इसकी नेमिंग होगी 1 सब्सटेंट नेम ब्रोमो, 3 कार्बन विथ सिंगल बॉन्ड प्रोपेन। सो फर्स्ट पॉसिबल प्रोडक्ट है 1 ब्रोमो प्रोपेन। सेकेंड पॉसिबिलिटी है आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड आपके पास जो H है वो कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच हो जाए और जो ब्रोमीन है वो कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच हो जाए। सो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड पॉसिबिलिटी, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आपके पास ब्रोमीन सेकेंड कार्बन के साथ ऐड हो जाए और हाइड्रोजन कार्बन नंबर 1 के साथ ऐड हो जाए। इस केस में ब्रोमीन कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है, सो प्रोडक्ट नेम होगा 2 पोजीशन ऑफ ब्रोमो ग्रुप, सब्सटेंट नेम ब्रोमो, 3 कार्बन विथ सिंगल बॉन्ड प्रोपेन। इसका मतलब है अगर अनसिमेट्रिकल प्रोपीन में HBr की एडिशन करें तो दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, 1 ब्रोमो प्रोपेन एंड 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट एक्चुअल प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है, वो मार्कोनिकॉफ्स रूल से फाइंड करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ मार्कोनिकॉफ्स रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल, व्हेन एन अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इज एडेड to unsymmetrical alkene, the positive part of adding molecule is attached to double bonded carbon that having greater number of hydrogen atoms. For example, यहाँ पे unsymmetrical molecule जो है एडिंग मालिक्यूल HBr है। ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन आर डिफरेंट एटम्स अटैच टू ईच अदर, सो ये अनसिमेट्रिकल मालिक्यूल है। इसमें आपके पास जो पॉजिटिव पार्ट और इलेक्ट्रोफाइल है वो पॉजिटिव हाइड्रोजन है। ब्रोमीन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज, वाइल हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव पार्ट है। अब अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल, पॉजिटिव पार्ट को उस कार्बन से अटैच होना है डबल बॉन्डेड कार्बन से विच कंटेन मोर हाइड्रोजन। सो एक डबल बॉन्डेड कार्बन ही है हैविंग 2 हाइड्रोजन और सेकेंड डबल बॉन्डेड कार्बन है सेकेंड नंबर वाला हाइड्रोजन मिडल कार्बन विच कंटेन 1 हाइड्रोजन। सो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल, पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन अटैच होगा कार्बन नंबर 1 से बिकॉज इट हैज़ मोर हाइड्रोजन एटम, और ब्रोमीन जो है वो आपके पास अटैच होगा मिडल कार्बन से अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। सो क्योंकि ब्रोमीन सेकंड कार्बन से अटैच होगा, सो मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग 2 ब्रोमो प्रोपेन आपके पास एक्चुअल प्रोडक्ट है।
और एक्सपेरिमेंटली भी इस रिएक्शन से जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो 2-ब्रोमोप्रोपेन ही है। अब रीज़न वाई 2-ब्रोमोप्रोपेन इज ए मेजर प्रोडक्ट, एक्चुअली आपके पास जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन पे डिपेंड करता है। और जो कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी है उसका ऑर्डर देखें तो टर्शरी कार्बोनियम आयन इज़ मोस्ट स्टेबल आयन एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कार्बोनियम आयन विच इज़ मोर स्टेबल दैन प्राइमरी कार्बोनियम आयन। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ टर्शरी कार्बोनियम आयन। अगर कार्बन एटम पे प्लस चार्ज हो तो उसे आप कार्बोनियम आयन कहते हैं, और इफ़ दिस पॉजिटिव कार्बन इज़ अटैच टू 3 अदर कार्बन, इस कार्बोनियम आयन को आप कहेंगे टर्शरी कार्बोनियम आयन। Carbon with plus charge is attached with 3 other carbon atom is tertiary carbonium ion which is most stable ion. Then आपके पास secondary carbonium ion carbon having plus charge is attached with 2 other carbon atom. Positive carbon अगर 2 और कार्बन से अटैच हो and 1 valency of carbon is satisfied with hydrogen atom, इसे आप कहते हैं secondary carbonium ion. And next है आपके पास primary carbonium ion. Carbon with plus charge is attached with only 1 other carbon atom and बाकी 2 बॉन्डिंग कार्बन की हाइड्रोजन के साथ होंगी। 1 बॉन्ड ऑलरेडी इसमें आपके पास इनकम्प्लीट है क्योंकि कार्बन पे प्लस चार्ज है, सो इसे आप कहते हैं प्राइमरी कार्बोनियम आयन। टर्शरी कार्बोनियम आयन मोस्ट स्टेबल होता है। अब प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिपेंड करेगी आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ आयन पे। टर्शरी कार्बोनियम आयन इज मोस्ट स्टेबल, सो फेवरेबल प्रोडक्ट जो है टर्शरी कार्बोनियम आयन से बनता है। देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी कार्बोनियम आयन से प्रोडक्ट फॉर्मेशन के चांसेस आपके पास कम से कम होते जाएंगे। अब हम देखते हैं प्रोपीन में अगर हम HBr को अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ऐड करें तो कौन सा आयन बनता है। सो प्रोपीन अनसिमेट्रिकल अल्कीन की एग्जांपल ले रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। इसमें ऐड हो रहा है अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल HBr। HBr is a polar molecule. Bromine is partial negative, hydrogen having partial positive act as electrophile. फर्स्ट स्टेप में आपके पास मैकेनिज्म के पहले स्टेप में हमेशा कार्बोनियम आयन बनता है और रिएक्शन स्टार्ट होता है बाय अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोफाइल, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन होगा। सो H ऐड हो जाएगा टू डबल बॉन्डेड कार्बन विच कंटेन मोर हाइड्रोजन। सो ये आपके पास बनेगा CH3। सेंट्रल कार्बन की बॉन्डिंग ब्रेक हो गई है, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग प्लस चार्ज, सो ये आपके पास कार्बोनियम आयन बन गया। और ये कार्बन हैविंग प्लस चार्ज 2 अदर कार्बन से अटैच है, सो इट मीन्स ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है। ब्रोमीन आपके पास एज ए न्यूक्लियोफाइल सेपरेट हो जाएगा विथ कंप्लीट नेगेटिव चार्ज Br-। सेकेंड स्टेप में ये जो ब्रोमाइड आयन है ये अटैक करेगा कार्बोनियम आयन पे। सेकेंडरी कार्बोनियम आयन CH3 CH CH3 सेंट्रल कार्बन हैविंग प्लस चार्ज, और इस कार्बन पे अटैक होगा ब्रोमाइड आयन न्यूक्लियोफाइल का। सो आपके पास स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा in which bromine is attached to carbon number 2. सो आपके पास जो प्रोडक्ट आया वो 2-ब्रोमोप्रोपेन है। इट मीन्स इस पूरी डिस्कशन से कंक्लूजन ये निकला है कि 2-ब्रोमोप्रोपेन एक्चुअली इसलिए आपका मेजर और एक्चुअल प्रोडक्ट है बिकॉज इट इज़ फॉर्म फ्रॉम सेकेंडरी कार्बोनियम आयन विच इज़ स्टेबल आयन।